नमः महेशराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए मंदाक्रांता छंद से संबंधित जो नियम है, जो उसका लक्षण है, उस विषय को लेकर आया हूँ। आज मैं आप सबको मंदाक्रांता नामक छंद के विषय में पढ़ाऊँगा। मंदाक्रांता छंद, ठीक। तो देखिए, इसके पहले हम चौपाई और दोहा दो छंद पढ़ाए थे जो मात्रिक छंद थे। अब अगला छंद आपको मैं बता रहा हूँ, आपका ये मंदाक्रांता छंद है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत बेस्ट छंद है। यह जिस श्लोक में वियोग का वर्णन होता है, तो वियोग श्रृंगार के पद्यों में, श्लोकों में मंदाक्रांता छंद का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत में है मेघदूतम, तो पूरे मेघदूतम को मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। वैसे ही आप जब इंटर हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जो पवन दूतिका जो पाठ आपका है वह भी मंदाक्रांता छंद में है, ठीक। तो यह वियोग श्रृंगार में ही लिखा जाने वाला छंद है। तो पहले इस छंद का हम लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सड गए मघव नटौ तार गुरु के, यह इसका लक्षण है। देखिए, छंद में हम आपको बताए थे, जब दोहा छंद पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि ह्रस्व और गुरु अर्थात लघु और गुरु या ह्रस्व या दीर्घ की मात्रा कहाँ कैसे लगाया जाता है, उस नियमानुसार हम इसमें अब उन मात्राओं को लगाते हैं। जैसा कि आप नियम जानते हैं कि जो अर्ध व्यंजन होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यह अपने पूर्व वाले वर्ण में आकर के मिल करके उसको दीर्घ बना देता है। मतलब इस तरह से आप समझिए, जो ह्रस्व हैं इनमें है अ, ई, ओ, री और नृ, ठीक। इसके पश्चात जो ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं, और लघु का चिन्ह इस तरह से पाई है, ठीक। और जो गुरु होता है, गुरु को हम दीर्घ भी कहते हैं, और इसका इस तरह से चिन्ह होता है वर्तुल आकार में। इसमें आएगा आपका आ, ई, उ, री, दीर्घ, री का दीर्घ नहीं पाया जाता इसलिए वो नहीं रहेगा। ई, ओ, ऐ, औ, अनुस्वार, विसर्ग, ठीक। और उसके बाद हिंदी में अगर देखेंगे अलग से एक है, यह सिर्फ हिंदी के लिए है, जो चंद बिंदी होता है, इस चंद बिंदी यहाँ है, एक हिंदी के लिए है, सिर्फ ये हिंदी में चंद बिंदी पाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, लघु हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग यहाँ तक हो गया। और एक होता है तीसरा कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व में आया हुआ पूर्व वाला वर्ण, यह भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है, ठीक। पूर्व वाला वर्ण गुरु हो जाता है। ठीक, एक ये ऑप्शन आता है गुरु के लिए, ठीक। और जो आपका व्यंजन होता है शुद्ध व्यंजन अर्थात हलंत युक्त, शुद्ध या हलंत युक्त व्यंजन, कोई मात्रा नहीं होती है, यह अर्धमात्रिक होता है, कोई मात्रा नहीं, मतलब लघु या गुरु कुछ नहीं होता है, कोई मात्रा नहीं होता है, दिखाता हूँ, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप, अब इसी नियमानुसार हम लगाएंगे
तो जिसमें अ की मात्रा लगी हुई हो तो म में अ की मात्रा लगी है, ये होना चाहिए ह्रस्व। लेकिन संयुक्त व्यंजन के पूर्व पूर्व वाला वर्ड गुरु होता है, तो हम देख रहे हैं न और द, यह दोनों संयुक्त व्यंजन है, तो यह जो अर्ध व्यंजन न है यह किस में आ जाए, अपने पूर्व वाले वर्ड में। इसलिए कहा कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण को भी गुरु हो जाता है, तब इस न को जब हम म मिला देंगे तो यह हो जाएगा गुरु। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं न, जब इसमें आ गया न का कोई महत्व नहीं। अब दा, दा पहले से ही गुरु है, इसलिए हम गुरु का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ जो क्राम है, क्राम में क आधा है र पूरा है, तो क आ गया दा में, तो दा पहले से ही गुरु है तो कोई बात ही नहीं है, गुरु नहीं होता तो गुरु बन जाता। का भी गुरु है, इसलिए यहाँ भी गुरु का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए ना, जो न है यह भी इसी में आ रहा है, तो यह पहले से ही गुरु है, जैसे इसका मतलब ये है कि कोई मतलब ही नहीं निकला इस न का, तो हमने गुरु, और ता में भी गुरु हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात आप समझिए कि यदि कोई भी वर्ण ह्रस्व है, यदि उसके बाद में कोई भी अर्ध व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो वह व्यंजन वर्ण अपने पूर्व वाले वर्ण में मिल करके उस ह्रस्व को गुरु बना देता है। जैसे इस मंदाक्रांता में म ह्रस्व था, किंतु यह म इस यह न म में मिल करके म को गुरु बना देता है। यदि मान लीजिए पहले से ही गुरु हो, जैसे क्रांता में क के पहले आ पहले से गुरु है, इस न के पहले का पहले से गुरु है, तो पहले से गुरु है कोई दिक्कत ही नहीं, गुरु का गुरु ही रह जाएगा। अब ये नहीं कि गुरु है तो तीन ठे गुरु कहते हैं, ये नहीं मतलब है, गुरु है तो है। अब ये हो गया। फिर आता है जलधि में, तो ज में अ की मात्रा इसलिए गुरु सॉरी लघु, और ल में भी हर्ष अ की मात्रा इसलिए यह भी लघु, और धी में छोटी की मात्रा इसलिए यह भी लघु। श में भी लघु, ड में भी लघु, गय में अय की मात्रा है इसलिए क्या हो जाएगा गुरु। म इधर आ गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला। भाव में भी क्या हो जाएगा गुरु, न में क्या हो जाएगा लघु, त में हो जाएगा गुरु, ताद अब यह द ता में आ जाएगा, इसलिए ये हो गया गुरु, पहले से ही गुरु था। गु में छोटा उ है तो इसलिए लघु, रू में छोटा है तो लघु, चे में ए है तो गुरु, त इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने मात्राओं को लगा लिया। यह देखिए मंदाक्रांता, पहली बात तो वर्णिक छंद है। कैसा छंद है यह? वर्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण पाए जाते हैं, 17 वर्ण पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये दो हो गया। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः यहाँ से शुरू करेंगे मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और दो गुरु। ठीक है, एक मगड़ आपको मिलेगा, फिर आपको मिलेगा भगड़, फिर मिलेगा नगड़, फिर मिलेगा तगड़, दो तगड़ रहेंगे, तगड़ तगड़, और फिर दो गुरु। यह आपको प्रत्येक चरण में मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक चरण में। और एक होता है यति, जो छंद का अंग है यति। यति माने विराम, ठहरा, रुकना, वह यति। जलधि मतलब होता है समुद्र। प्राचीन ग्रंथानुसार समुद्र 4 प्रकार के हैं। और षड माने 6 होता है, 6 ऋतुएं होती हैं। और जब षड को अलग करेंगे तो निकलेगा अग। अग मतलब होता है पर्वत। कितने पर्वत होते हैं? 7 पर्वत होते हैं। कुछ बहुत सारे छंद ऐसे हैं जिसके लक्षण में ही कहाँ कहाँ यति लगना है उसका संकेत दे दिया जाता है। जिस छंद के लक्षण में कहाँ यति होनी है, यदि उसका संकेत नहीं दिया है तो इसका मतलब उस छंद की अंतिम वर्ण पर ही यति होगी। क्लियर? जिसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे आपका इंद्रवज्रा छंद है तो इंद्रवज्रा है, वंशस्थिर का, अरे वो हाँ वंशस्थिर का है,
वंशस्थ छंद है, इनमें कोई संकेत नहीं मिलता है, तो उन सभी छंदों के अंत में यति होती है। लेकिन इस मंदाक्रांता छंद में संकेत दिया गया जलधि के माध्यम से, षड के माध्यम से और अगह के माध्यम से। तो इससे आप समझ जाएंगे कि जलधि माने समुद्र, अर्थात समुद्र कितने होते हैं? 4। तो 4 जो चौथा वर्ण है उस पर यति होगी, अर्थात विराम होगा, आप सांस लेने के लिए रुकेंगे। फिर उसके बाद षड माने 6 होता है, तो जो छठवां वर्ण है इस छठवें वर्ण पर भी यति होगी और आपको रुक करके सांस लेना है। फिर अग माने होता है पर्वत, और पर्वत कितने होते हैं? 7। फिर 7वें वर्ण पर भी क्या होगी? यति होगी। ये नियम निश्चित होता है कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरणों को जब हम गाते हैं तब 4 वर्ण जैसे ही चौथा वर्ण पढ़ेंगे थोड़ा रुक जाएंगे, फिर चौथे के बाद फिर क्रम से छठवां वर्ण माने जैसे मंदाक्रांता, तो इसमें पहला वर्ण हो गया म, फिर डा। अच्छा, जब वर्ण गिनते हैं तो इसमें ये क्लियर करना है कि जो आधा व्यंजन वर्ण होता है इसको हम नहीं गिनते हैं। यदि आप उसको गिनेंगे तो गलत हो जाएगा, आधे वर्ण की गणना नहीं होती है, इसलिए हम सिर्फ म को गिनेंगे, डा को गिनेंगे, क्रा को गिनेंगे और ता को गिनेंगे। तो 1 2 3 4, अर्थात अब हमको यहाँ रुक करके ता के बाद रुक के सांस ले लेना है। फिर छठवां वर्ण का 6 वर्ण पर, छठवां वर्ण मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं। अब इसके बाद छठवां, तब 1 2 3 4 5 6 गए पर आपको रुकना है। यह जो गए पद है, इस गए, यह छठवां हो गया, तो यहाँ गए पर आपको रुकना है। फिर अम्मा को नहीं गिनेंगे, भाव, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 मतलब 6 तक बोलेंगे, तो यहाँ 6, यहाँ रुकना है, जो सांस लेना है। तो इस तरह से यह नियम हुआ आपका कि मंदाक्रांता छंद के मुख्य लक्षण में 4 हैं। पहला तो यह एक वर्णिक छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण पाए जाते हैं। अब 17 एक में हो गए तो 4 में 17 में 4 का गुणा कर देंगे। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, और 4 से 8 4 हाँ लगा 2 4 का 4 2 6 17 64 68 वर्ण पूरे चारों चरणों में पाए जाते हैं। प्रत्येक चरण में 17 और चारों चरणों में कितने हो जाएंगे आपके? 68। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरणों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 68 बताएंगे, और प्रत्येक चरण में कितना है? 17 है। तो प्रत्येक चरण 17 वर्ण हो गए, और प्रत्येक चरण में आपको मगड़ मिलेगा, भगड़ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं लिखे तो नगड़ मिलेगा, तगड़ मिलेगा, फिर तगड़ मिलेगा और 2 गुरु मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखे थे, तो मगड़ मगड़ नगड़ तगड़ तगड़ 2 गुरु वर्ण मिलेंगे, तो आप जान जाइए कि मंदाक्रांता छंद है। 4 वर्ण पर यति होगी, 6 वर्ण पर यति होगी और 7 वर्ण पर यति होती है। अच्छा, ये जो मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ 2 गुरु बताया गया, यह इसलिए बताया गया क्योंकि मंदाक्रांता में 17 वर्ण हैं, तो शिखंडी छंद में भी 17 वर्ण हैं। कहीं आप 17 वर्ण गिन करके तुरंत शिखंडी छंद न लगा दें, इसके लिए ही इस मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ का विधान किया गया है, ठीक। ऐसे 12 वर्ण वाला आप देखेंगे तो वंशस्थ छंद भी है, ठीक है, और द्रुत विलंबित छंद है। ये सब 12 वर्ण के हैं, लेकिन कैसे दोनों में अलग करेंगे तो लक्षण को जान करके करेंगे। सीधा वर्ण को गिन करके यदि हम सोचे कि बता दें तो उसमें गलतियां हो सकती हैं। अब मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ यगड़ जो भी है, इसके लिए हमने गण का विधान बताया है। आप छंद जब पढ़ेंगे, जो हम वीडियो अपलोड किए उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया गया है, ठीक है। इसका एक सूत्र है, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, यह सूत्र है गण ज्ञात करने का। गण को जानने के लिए यह सूत्र
कहा गया है। गण मतलब होता है समूह, गण मतलब होता है समूह। अब कितने वर्णों के हम समूह बनाएंगे? तो 3 वर्णों का। जब 3 वर्णों को हम मिलाएंगे तब ये गण बनता है, तब गण बनता है। ठीक। अब 3 वर्ण जैसे यह माता को ही ले लीजिए, पर पहले वर्ण को आप पकड़ेंगे य, फिर दूसरा माँ और फिर तीसरा ता। तो य माँ ता, ये 3 वर्ण हो गए। इन 3 वर्णों का एक गण हुआ, एक समूह हुआ। अब हम इसका नाम क्या रखेंगे? यगण, क्योंकि यह सबसे पहले पढ़ा गया है। गांव में आप देखिए जिनके 3-4 बच्चे होते हैं तो पिता या माता का नाम पहले बच्चे को आधार बना करके बुलाया जाता है। एक दिन मान लीजिए के बड़े लड़के का नाम दिनेश सुरेश है तो सुरेश के पिताजी, सुरेश की माता, ये कहते हैं। अन्य से नहीं मतलब होता है, दूसरे तीसरे नंबर से नहीं मतलब, उनका नाम लेके नहीं उनको बुलाया जाएगा। तो वैसे ही इस माँ माता से कोई मतलब नहीं। पहला बच्चा मान लीजिए यह है तो नाम पड़ गया यगण। ठीक, इसलिए इसका नाम हो गया यगण। और इसमें जब हम मात्रा लगाएंगे इसी के आधार पर लगाएंगे, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, अर्थात यगण का जो मात्रा हो गया लघु गुरु गुरु, ये हो। अब मगड़ ज्ञात करना है तो हम अवयव को छोड़ देंगे, क्योंकि म, अब म को बड़ा बना दिया गया। तो म का जो समूह है तो हो जाएगा मातारा, मातारा। तीनों गुरु वर्ण, तीनों गुरु वर्ण आ गए तो हो गया मगड़ हो गया। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए कि मंदाक्रांता छंद का लक्षण ये है कि मंदाक्रांता जल विसर्गैर मभो नतो तात गुरुचेत। अब इसके प्रत्येक, इसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। अब यह समवर्णिक छंद है, क्योंकि सब में 17-17 वर्ण पाए जाते हैं। तो समवर्णिक छंद होने के कारण प्रत्येक में 17-17 वर्ण हैं, जिसके वर्णों मात्राओं में जो हम गण जब ज्ञात करते हैं तो मगड़, भगड़, नगड़, नगड़, तगड़ कैसे जाने? तो यहाँ देखिए म से मगड़, भ से भगड़, न से नगड़, त से तगड़, फिर त से तगड़ और गुरु से 2 गुरु। ठीक, इस तरह से ये मंदाक्रांता आपका छंद हो जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे स्कैन करके लिख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, हाँ ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ, फिर से बता देंगे। ठीक है, और बाकी जो गण है उसके लिए चलिए अभी और विस्तार कर देंगे। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं या गाते हैं, देखते हैं। प्रत्येक छंद का अपना एक अलग अलग राग होता है, और राग मतलब ये होता है गाने का तरीका, लय जिसको हम कहते हैं। और यह लय प्रत्येक छंद का अलग अलग भी हो सकता है। आप जैसे दोहा छंद, चौपाई छंद, रामचरितमानस में जो पाठ होता है देखिए, वह गाने के धुन पर कितना लोग गाते हैं, अलग अलग धुन पे। तो उस गाने धुन पर गाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका लघु गुरु यह जो है वह शुद्ध और सही होना चाहिए बस। बाकी आप किस तरह से गा रहे हैं उससे मतलब नहीं। ठीक है, देखिए जो गण है उस गण को ज्ञात करने का आप तरीका समझ लीजिए, बता ही दिए हैं। य माता राज भान सलगा, इस तरह से है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ल से होता है लघु और ग से होता है गुरु, इसीलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई आपसे पूछे कि गणों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8 प्रकार के गण होते हैं। प्रत्येक वर्ण को ले लेंगे, जैसे य को लेंगे तो यगड़ बन जाएगा, म को लेंगे तो मगड़ बन जाएगा, त को लेंगे तगड़ बन जाएगा, र को लेंगे रगड़ बन जाएगा, ज को लेंगे जगड़ बन जाएगा, भ को लेंगे भगड़ बन जाएगा, न को लेंगे नगड़ बन जाएगा, फिर श को लेंगे सगड़ बन जाएगा, और ल से लघु हो जाएगा, और ग से गुरु हो जाएगा। यही है। अब यहाँ यगण नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि यह मन यह का गण समूह, यगण का क्या निकला? य का समूह, म का मगड़ का समूह, त का समूह, र का समूह, ज का समूह, भ का समूह, न का समूह, स का समूह, लघु और गुरु। आपका य के समूह में कितने वर्ण हैं?
तो प्रत्येक गण में आप ये जान लीजिए, प्रत्येक गण का निर्माण ऐसे कर लीजिए, प्रत्येक गण का निर्माण 3 वर्णों के मेल से होता है। सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी गण को आपको बनाना 3 वर्णों को समूह मिला दीजिए, गण बन जाएगा। तो प्रत्येक गण का निर्माण 3 वर्णों के समूह से होता है। अब 3 वर्ण लेंगे तो यह माता, यहाँ तक लेंगे यह गण वाले में, जिसका बन जाएगा यह माता। और मगर वाले मातारा, ता वाला ज, र वाला राज भा, ज से ज भा न, भगड़ का भा न स, नगर का न श ल, नशल। और फिर शगड़ का स ल गा, और फिर यहाँ हो गया लघु और। तो 8 गण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब चिन्ह लगाएंगे यह माता में, तो यह का हो जाएगा लघु, माता गुरु, ता का गुरु, माँ ता रा मगर, ता रा ज, ठीक है। फिर रा ज भा, ज भा न, भा न श, न श ल, श ल गा, ठीक है। इस तरह से हम इनके मात्राओं को भी पहचान लेते हैं। इसके लिए एक और तरीका है, य र त म, भ ज स न, यरतम भजसन। ये भी एक तरीका है। आप देखिए, जब यह माता राजभान संज्ञा पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है य, और यह क्या है लघु है। तो इसमें यह वाले में सबसे पहले लघु का चिन्ह लगा दीजिए, क्लियर ना। यह माता, तो यह लघु है। लघु का चिन्ह लगाने के बाद अपने मन से ही 2 गुरु का चिन्ह लगा लीजिए। अब इसी लघु को बीच में ला दीजिए, जब बीच में आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा ऐसे, अर्थात देखिए ये जो लघु था कहाँ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। अब इस लघु को एकदम अंतिम में कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये लघु कहाँ गया, अंतिम में, ये दोनों इधर आ गए। फिर इसको खत्म कर दीजिए। अगर नहीं आपको यह माता राज क्लियर हो पा रहा है तो यरतम भजन से भी आप याद कर सकते हैं। क्या कहा, यह हमने कहा कि यह माता राज भान संकल्प, सबसे पहले यह आता है, यह होता है लघु। लघु लिख करके अपने मन से 2 गुरु बना लीजिए, फिर लघु को बीच में कर दीजिए, फिर अंत में कर दीजिए, फिर खत्म कर दीजिए। और जब यहाँ लघु से शुरुआत हुआ है तो दूसरा वाला किससे शुरू होगा, गुरु से। यहाँ गुरु बना करके 2 लघु अपने मन से बना लीजिए, फिर वही कंडीशन, इसको बीच में ला दीजिए, फिर अंत में कर दीजिए, फिर हटा दीजिए। इस तरह से अब आप देखिए मिलान कर लीजिए। देखिए यगण में लघु गुरु गुरु, रगड़ यहाँ है, गुरु लघु लघु, अरे गुरु लघु गुरु यहाँ भी है। फिर कहाँ तगड़ लिखिए, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। फिर मगड़ में आप देखिए, मगड़ यहाँ है जिसमें 3 गुरु हैं, गुरु गुरु गुरु। भानस भगड़ देखिए, भा गुरु लघु लघु, ये हो गया। फिर यहाँ जगड़ में लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु। शगड़ में गुरु लघु लघु गुरु, और नगड़ में 3 लघु। सेम चीज वही है, चाहे ऐसे आप कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, जिससे आप मात्राओं के माध्यम से गण को पता कर लेंगे। और गण क्लियर होने से जो छंद है वह अत्यंत क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी छंद है उस छंद का एक अपना लक्षण होता है। उस लक्षण में भी कि किस छंद में यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ क्या क्या होगा वो भी निश्चित होता है, ठीक ना। उसके आधार पर हम उस छंद का निश्चय कर पाते। तो ये हो गया आपका माध्यम, इससे आप कर सकते हैं।
अब हम आप पढ़ते हैं मंदाक्रांता छंद। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। कितना टाइम होगा? बंद कर दीजिए। हाँ ठीक। देखिए अब इतना हम आपको बता दिए। अब इतना पहले आप लोग समझ लीजिए इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम आपको इस मंदाक्रांता छंद को गाने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम मंदाक्रांता छंद को गाते हैं। यहाँ तक जितना पढ़ाए हैं मात्राओं के संबंध में, वर्णों के संबंध में, यदि कोई आपको दिक्कत समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।